एसआईपी किसे कहते हैं, एसआईपी क्या है और यह कैसे काम करता है, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एसआईपी क्या है, एसआईपी किसे कहते हैं और यह कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले हम एसआईपी का फुल फॉर्म जानेंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसे हिंदी में क्रमबद्ध निवेश योजना भी कहा जाता है, जो एक सीरियल में मतलब आपका पैसा जो है कटित रहेगा एक क्रम में। आपका जो अभी आप सेट करिएगा कि हर महीने मुझे 2000 या 3000 कटना है और इतने समय तक कटना है, तो वो ऑटोमेटिक कटेगा जब आप सेट कर दीजिएगा। तो इसी को क्रमबद्ध निवेश योजना भी कहा जाता है। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक बेहद लोकप्रिय और सुरक्षित तरीका है। सरल शब्द में कहें तो यह बैंक के आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, आरडी की तरह, लेकिन इसमें आपका पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार या ब्रांड में निवेश होता है। समझ में आ गया? जैसे हम बैंक में हम करते हैं एफडी, तो क्या होता है कि बैंक में हम सिर्फ एफडी कर दिए तो उसी में निवेश मेरा हो गया और उसमें जो भी फिक्स जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो भी वही आपका मिलेगा। लेकिन जो आप एसआईपी करेंगे तो एसआईपी में क्या होता है कि थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा भी होता है, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग कुछ नीच होते रहता है और यह आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाज़ार में या ब्रांड में इन्वेस्ट होता है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं आगे यह कैसे काम करता है, एसआईपी कैसे काम करता है। एसआईपी के तहत आपको एक साथ मोटी रकम निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती भाई। समझ में आ गया? जैसे बैंक में क्या है कि एफडी जो करते हैं 5 लाख 10 लाख या 20 लाख जितना भी आपका करता है एक के साथ करना होता है, ठीक है, मोटा रकम या जितना भी करना है। लेकिन एसआईपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआईपी का मतलब होता है कि आप थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जो भी आप तय करेंगे कि मेरा हर महीना 2000 कटे, 5000 इन्वेस्ट हो, 10,000 हो, अपनी पसंद से एक निश्चित राशि तय करते हैं। मतलब आप 100 रुपया या 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप जितना भी आप तय करेंगे कि हर महीने मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, उतना ऑटोमेटिक सेट करने के बाद ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जिस भी तारीख को, जैसे हर महीने या सप्ताह में या तिमाही में, मतलब आपका मन है कि हमको सप्ताह में कटना है, इन्वेस्ट करना है या महीना में, या आपके ऊपर निश्चित तारीख को यह बैंक आपके खाते से अपने आप जैसे कट कर चुने हुए आप जो भी म्यूचुअल फंड में मतलब आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका निवेश हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑटोमेटिक जिस तारीख को आप चुनेंगे, जितना समय तक चुनेंगे, हर महीने उतने रुपये आपके बैंक से कट कर जिस म्यूचुअल फंड को आप चुनते हैं उसमें ऑटोमेटिक निवेश हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एनए के भी मतलब हो गया कि उस तारीख को म्यूचुअल फंड की जो भी कीमत, जैसे जो भी आपका जो म्यूचुअल हो उस तारीख को आपका, जिसे एनएवी या नेट एसेट वैल्यू, जिसे एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, होगी, उसके हिसाब से आपको फंड के यूनिट्स हिस्से मिलते हैं। समझ में आ गया? जिस तारीख को म्यूचुअल फंड जो भी आपका जो भी कीमत होता है, जिसे हम लोग नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, उसके हिसाब से आपको फंड के यूनिट्स हिस्से भी मिलते हैं। मतलब यूनिट्स का मतलब हिस्सा हो गया। ठीक है, एसआईपी के फ़ायदे समझते हैं। एसआईपी के फ़ायदे क्या है? पॉकेट्स पर आसान, मतलब आपको निवेश करने के लिए अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी का ये हो गया कि आप कम से कम रकम में भी आप एसआईपी कर सकते हैं कि जो कि हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटता है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। हर महीने ऑटोमेटिक, जैसे कि मैंने बताया, निवेश होने के आपके अंदर बचत निवेश की एक अच्छी आदत डालती है कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि एक महीने किया अगले महीने नहीं किया, हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट कर इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या होता है कि जब बाज़ार गिरता है तो आपको
उतने ही पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, और जब बाज़ार ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स मिलती है। इससे आपकी निवेश की औसत लागत माध्य हो जाती है। समझ में आ गया? और आपको बाज़ार के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितने लंबे समय तक एसआईपी चालू रखेंगे, यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि आप जितने लंबे समय तक एसआईपी चालू रखेंगे, आपके मुनाफे पर मिलने वाला मुनाफा, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये उतना ही तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कब? जब आप लंबे समय तक एसआईपी करते हैं तो। ठीक है, आप एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप हर महीने कितना आप एसआईपी करते हैं, 2000 रुपया। हर महीने आप 2000 रुपया एसआईपी करते हैं। किसी महीने बाज़ार नीचे गिरा, किसी महीने मतलब बाज़ार नीचे गिरा, तो आपका फंड है 20 यूनिट्स मिली। ठीक है, बाज़ार गिरने के बाद 20 यूनिट्स मिली। अगले महीने बाज़ार ऊपर चला गया तो आपको उसी 2000 में मतलब 15 यूनिट्स मिली। ठीक, ऊपर गया तो कितना, 15 यूनिट्स मिला, नीचे गिरा तो 20 यूनिट्स मिली। ठीक है, लेकिन लंबे समय में यह दोनों बैलेंस हो जाते हैं। समझ में आ गया? लंबे समय में ये दोनों ऊपर नीचे, जैसे आप लंबे समय तक करते हैं तो कभी बाज़ार ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो लंबे समय में ये दोनों बैलेंस हो जाती है और आपको बाज़ार को लगातार ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर इस समय घाटा हुआ तो अगला महीना में मतलब मेंटेन हो जाएगा, ऐसा संभावना बनी रहती है। कब? जब आप लंबे समय के लिए एसआईपी करते हैं। लंबे समय में यह दोनों बैलेंस हो जाते हैं। समझ में आ गया? जब आप लंबे समय के लिए एसआईपी करते हैं तो आपको मतलब जो भी आपको घाटा इस समय हुआ है इस महीने में, तो अगले महीने में आपको मेंटेन हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? एसआईपी इसी को कहते हैं। और एसआईपी का मतलब क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करता है, आपको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ।